देखो गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अपने गुरु के आश्रम में कभी भी शिष्य और शिष्याओं को भोग विलास नहीं करना चाहिए, काम वासना की बातें नहीं करनी चाहिए, छल कपट अपने जो है मन में भी नहीं आना चाहिए, गुरु से धोखाधड़ी की बातें अपने मन में भी नहीं आनी चाहिए, छल कपट की बातें नहीं होनी चाहिए, भक्ति के अलावा वहां दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए। यह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और हमें गुरुजी ने क्या बताया कि जिस दिन तुम नाम ले लेते हो और जाके अपने घर पे जब तुम परमात्मा का दरबार लगाते हो तो वो तुम्हारा मिनी आश्रम बन जाता है, वो घर नहीं रहता। तो हमने भटकने की जरूरत कहां है? हमने तो वो नियम लागू करने की जरूरत है जिससे हमारा घर सदा आश्रम बना रहे। और घर आश्रम कब बनेगा? जब परमात्मा घर में रहेगा। तो आप सभी भाई बहन अपने अपने घर पे परमात्मा को विराजमान करो अब, क्योंकि यही तो प्रोसीजर है परमात्मा की। अरे जब गुरुजी सतलोक जाएंगे, जिस भी विधि से जाएंगे, सहशरीर जाएंगे या जैसे भी मालिक की मौज, तो परमात्मा कोई आश्रम थोड़ी सेट करके जाएंगे कि मेरे जाने के बाद ये आश्रम में सारा सिस्टम चलेगा। नहीं, घर घर को आश्रम बनवा के जाएंगे परमात्मा, घर घर को आश्रम। हमें भगवान और भक्ति के लिए कहीं भटकने की, धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही तो बताया परमात्मा ने एक सत्संग में कि तुम्हें आज जो इतना ज्ञान दिया जा रहा है, इतनी बातें समझाई जा रही हैं, ये उस समय के लिए समझाई जा रही है कि दास के सतलोक जाने के बाद में तुम धोखा ना खा जाओ, कोई काल का दूध तुम्हारे को भ्रमित ना कर दे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि दास जब सतलोक जाएगा उससे पहले ये ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, आपको कहीं पे हांडन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए। अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीढ़ी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक दिला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। तो अपने सतलोक जाने से पहले पहले परमात्मा सात संगतियों के माध्यम से अपनी व्यवस्था सेट कर रहे हैं कि अपने घर को आश्रम बना लो। गुरु के रहते सहते गुरु को तुम इतना प्रसन्न करो मर्यादाओं में रह के कि गुरु को मजबूरन तुम्हारे घर पे आना पड़े, शब्द रूप में, सूक्ष्म रूप में। तो अब कहीं भटकने की आगे आवश्यकता नहीं है इतनी। सात संगतियों में भी जाओ बहुत सोच समझ के, हर बार जाने का रिकॉर्ड मत बनाओ। ये रिकॉर्ड है ना, ये फेल हो जाते हैं फिर बाद में। देखा देखी की भक्ति नहीं चलती, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। अब आप अपने घर पे गुरु जी को विराजमान करो। अगर आपका पूरा परिवार उपदेशी है या आपके परिवार में अनुपदेशी नहीं भी हैं ज्यादा लोग, यदि आपका विरोध नहीं है, आपकी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, और यदि आपके घर में आवश्यकता से ज्यादा जगह है या नहीं भी है, और यदि आपके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अपने परमात्मा का दरबार ऐसी जगह लगाओ जिसमें कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति एंट्री ना करे, अशुद्ध व्यक्ति कोई एंट्री ना करे, बीड़ी सिगरेट गुटखा वाला कोई एंट्री ना करे, बिना नाम लिया हुआ व्यक्ति उस कमरे में एंट्री ना करे। उसको धो धा के कमरे को बढ़िया, और एक परमात्मा का एक छोटा सा बेड ले आओ, दीवान, सिंगल बेड। वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। अपने परमात्मा को विश्राम के लिए एक बेड ले आओ, उस कमरे में परमात्मा का बेड लगाओ, एक गद्दा ले आओ, चद्दर बिछाओ, तकिए लगा दो 2, एक रजाई ले आओ,
चरण पादुका ले आओ परमात्मा की 10 नंबर की, बेड के नीचे कोई छोटी सी कोई चौकी रख के जो है परमात्मा की चरण पादुकाएं रखो, मालिक का वहीं पे अपना दरबार लगाओ। भाई जब हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी हमारे घर पे आ रहे हैं, गुरुजी हमारे घर पे हम भोग लगाते हैं गुरुजी को, तो हमारे को उम्मीद है ना कि गुरुजी आएंगे, भोग को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये तो अनंत कलाओं का भगवान है, ये तो पूरी दुनिया के साथ एक ही समय में जाके जो है ये प्रकट हो सकता है। तो जो जो भगत भाव से गुरुजी को भोग लगाते हैं, श्रद्धा से, परमात्मा ने वहां पे जाना पड़ता है मालिक, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, जाना पड़ेगा गुरुजी ने। अब आप अपने दरबार में आपने उसमें अलमारी में लगा रखी है फोटो, और अलमारी में मुश्किल से थाली रखी जाती है, वहीं आपने थाली रख दी और फिर कह रहे हो गुरुजी भोग लगाओ। कहां बैठेंगे? अलमारी में बैठेंगे गुरुजी, जहां पे थाली भी ढंग से नहीं रखी जा रही। उस बेड पे भोग लगाओ परमात्मा को। और भोजन करने के बाद में गुरुजी ने सोचा कि थोड़ा आराम करूं, तो कहां करेंगे भाई? आपके कपड़ों में करेंगे जहां पे बदबू मारते रहते हैं। आप चाहोगे? अरे कोई रिश्तेदार घर पे आ जाता है, खाना खिलाते हैं ना, और खाना खाने के बाद में अगर रिश्तेदार भी बोलता है कि साहब मेरे को जाना है, बहुत जल्दी है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? अरे साहब धूप बहुत ज्यादा, थोड़ा आराम कर लो, घंटे 2 घंटे, शाम को निकल जाना। रिश्तेदार से भी हम लोग मिन्नतें करते हैं, तो भोग लगाने के बाद क्या हम अपने गुरुदेव से कभी मिन्नत करते हैं कि गुरुजी आपकी सैया तैयार है, परमात्मा थोड़ा विश्राम करो? और मालिक चाहे आराम करना तो कहां आराम करेगा? देखो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, रियल में यह समझना पड़ेगा, वरना आपका भोग फिर आप फालतू में लगा रहे हो। जब हम ये कह रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। तो भगवान को भोजन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए उसको खाना पड़ता है, उसको चखना पड़ता है। तो कम से कम भगवान के बैठने की जगह तो हो। अरे घर में हमारे मां बाप हैं, उनके लिए भी तो हम एक खाट रखते हैं, उनके भी रोज हम जो है कपड़े धोते हैं, उनकी बेडशीट भी हम चेंज करते हैं, उनको नहलाते भी हैं। कम से कम एक बूढ़ा बाप समझ के अपने गुरुजी के लिए यह क्रिया करो। जैसे दास के घर पे परमात्मा ने शुरू करवाई है। चाहता तो दास की भक्तिमती भी आ जाती साथ संगति में, लेकिन अब नहीं आ सकती, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि एक व्यक्ति तो भगवान की सेवा में चाहिए। परिवार में जब भी आपके कुछ बनता है, आपकी इच्छा हो गई मैं जूस बना के पीऊं, कुछ भी घर में, सबसे पहला गिलास भगवान के लिए जाना चाहिए, गुरुजी के लिए। जूस बनाया, सबसे पहला गिलास अपने गुरुजी के लिए। और जिस कमरे में गुरुजी का दरबार लगाओ, उस कमरे में फालतू में आवाजाही नहीं होनी चाहिए। फिर उस घर में ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर उस परिवार में कोई आधीनी भाव से ये सोच के कि गुरुजी अंदर बैठे, रिश्तेदार भी कोई आ जाता है, और यदि पति पत्नी में कोई अगर मनमुटाव भी हो जाता है, तो ये सोच के रिश्तेदार के रहते सहते ऊंची आवाज में बात नहीं करते हो कि बाहर जाके हमारी क्या जो है मतलब थू थू होगी, कि उस घर में तो लड़ाई है, झगड़ा है, उसके जाने के बाद भले चाहे आपस में डुक्का डुक्की कर लो। तो ये सोच के कि भगवान बैठा अंदर, परमात्मा बैठे। अब ये थोड़ी पता है, मालिक तो सूक्ष्म रूप में पता नहीं वो कौन से समय आके बैठ जाए। तो उसी हिसाब से हमने अपने गुरुजी के साथ में व्यवहार करना पड़ेगा। और जो व्यवहार हम आज करेंगे, कल को अगर भगवान ने आश्रम में सेवा दे दी तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आज कर रहे हैं। अगर आज फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो कल को भी फॉर्मेलिटी होगी, फिर आश्रम में भी, फिर भगवान प्रसन्न नहीं होगा। तो किसी भी चीज का भोग लगे, चाहे तुम्हारा जूस पीने का मन हो, सबसे पहला गिलास अपने भगवान के लिए जाना चाहिए,
उस कमरे में। और जब भी वो कमरा खोलो तो ऐसा नहीं कि हाथी की तरह उसको फेंट मार के खोल दो और सीधी छाती करके जाओ अंदर, नहीं। दरवाजा खोलने से पहले झुक के परमात्मा से आज्ञा लो कि हे परमपिता परमेश्वर, दास आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता है, परमात्मा अंदर आने की आज्ञा दो। उसके बाद धीरे धीरे दरवाजा खोल के झुक के अंदर जाओ। अरे होटल है किसी की, और होटल में कोई आदमी रात को एक कमरा लेके रहता है, और जब वेटर जाता है उस कमरे में तो वेटर क्या करेगा, पहले बेल दबाएगा, अंदर से वो दरवाजा खोलेगा, फिर वो क्या कहेगा, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। एक 2 कोटि का जीव 2 कोटि के जीव से आज्ञा ले रहा है अंदर आने के लिए। और अंदर यदि भगवान है तो कितना झुक के काम करना पड़ेगा, कितनी आधीनी से रहना पड़ेगा। धीरे से दरवाजा खोल के अंदर जाओ, और जहां भी आपने परमात्मा के कोई, जैसे बेड के पास में कोई स्टूल लगा रखी या जैसा भी है, वहां पे आप परमात्मा से नीचे बैठ के घुटनों के बल कि हे परमपिता परमेश्वर, मालिक आपकी सेवा में जूस हाजिर है, परमात्मा आप इसको पवित्र करो परमेश्वर। वहां रख दो 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट, और बाकी जूस बना के आप अपना पियो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट बाद में वापस जाके उस कमरे में और मालिक से आज्ञा लेके उसके बाद में जूस वापस उठा के ले आओ, और पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा मिलके पियो। वो प्रसाद बन गया। ये सूक्ष्म भक्ति है। आज हम भक्ति कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हमारे को पता चल रहा है कि हमारे अंदर वो कितनी कमाई हो गई। ऐसे ही ये सूक्ष्म भक्ति है ये, लेकिन ये हो रही है। पहले हम बैंक में जाते थे, जिसको 1 लाख रुपए जमा कराने होते थे, इतना मोटा हो जाता था 1 लाख रुपए 100 की गड्डी 10, और आजकल 5 लाख रुपए मोबाइल से मोबाइल में पता ही नहीं चलेगा कहां से गए। ऐसे सूक्ष्म भक्ति है ये। मालिक की जो है वो चरण पादुकाओं को जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपकी इच्छा करे, उस कमरे में 2 मिनट मालिक के पास बैठो, उनके चरणों में बैठो, अपने मन की बात करो अपने गुरु जी से। मालिक के जो है चरण पादुकाओं में अपना मत्था टेको। आधीनी के लिए आधीनी आए। चप्पल क्या होती हैं? चप्पल का मतलब जो पैरों में पहनी जाती हैं, और चप्पल की इज्जत इतनी होती है, आदमी जब अपने घर में एंट्री करता है उनको बाहर छोड़ देता है। चप्पलों की मतलब सबसे घटिया चीज मानी जाती है चप्पल। और हम उन चप्पलों को यह सोच के कि हमारे परमपिता परमेश्वर जी की चरण पादुकाएं हैं, यह सोच के जब हम उनको नमन करेंगे तो हमारे अंदर आधीनी आनी चाहिए कि ये तो सबसे जो है घटिया चीज है चप्पल। और चप्पल को भी यदि मैं माथा नवा रहा हूं तो मेरी औकात क्या है? मेरी तो चप्पल जितनी भी औकात नहीं है। फिर मैं गुस्सा किस पे करूं, मैं क्रोध किस पे करूं? फिर जब चप्पल जितनी मेरी औकात नहीं है तो मैं अहंकार किस बात का करूं, मान बढ़ाई किस बात की? जब मैंने दुनिया की सबसे जो है घटिया वस्तु चप्पल को जब मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने अपना माथा टेक दिया, तो मेरे से ज्यादा औकात तो उस चप्पल की है। उसके बाद में मेरी क्या औकात है कि मैं गुस्सा करूं, मैं अभिमान करूं, मैं मान बढ़ाई में चलूं, मैं फूला फूला फिरूं? तो ये आधीनी के लिए है ये चीजें। जब आप अपना बेड लगा लो, मालिक का सारा सब कुछ सेट हो जाए, सुबह शाम परमात्मा के जो है चरणों की सेवा करो, जैसे परमात्मा दास से करवाते हैं, वीडियो में आप देखते होंगे। इस आधार से आप परमात्मा के जो है वो चरण सेवा करो, भाव बनेंगे। ऐसे ही परमात्मा हमारे जो है वो नजदीक आएगा। उस मकान में सुबह एक जग ले लो एक पानी का, और एक गिलास नया सेट लेके आओ। आप यूज करते हो वो मत रखना। परमात्मा के सारे बर्तन अलग होने चाहिए। हमारे घर वाले बर्तनों में भी हम उनको धोके ना रखें। घर के बर्तनों के साथ में धोके नहीं रखना। सिंक में ऐसा नहीं है कि हमने परमात्मा के बर्तन भी डाल दिए धोने के लिए और हमारे घर वाले भी डाल दिए, नहीं। साफ सिंक को साफ करके फिर हमने परमात्मा के बर्तनों को धोना है। जो भी हम भोग लगाते हैं, जो भी हम उनको दूध पिलाते हैं, जो भी हम उनको जूस पिला रहे हैं, अलग से उनको साफ करके हमने अलग ही रखना है। सुबह सुबह एक जग लो पानी का भर के आधा, और एक गिलास लो पानी का, और मालिक के वहां पे जाके दरबार में रख के आ जाओ, साइड में टेबल पे जहां भी है। सुबह रख दो और शाम को उसको चेंज करो।
शाम को सारा परिवार वो जल पियो परमात्मा का, वो चरणामृत है, वो अमृत जल हमारा, क्योंकि मालिक ने उसको स्वीकार कर लिया, मालिक ने उसका भोग लगा दिया होगा। रात को परमात्मा के लिए फिर आधा जग पानी और एक गिलास पानी का भर के उन दोनों को ढक के वहीं रख दो। सुबह उठ के फिर उसको चेंज कर दो, रात वाला पी लो, सुबह चेंज कर दो। ऐसे हमारे पाप कटेंगे, वैसे नहीं कटने वाले। और उस कमरे में फालतू में नहीं आना जाना बिल्कुल भी। मालिक को भोग लगाओ, उस समय जाओ। आरती करनी है, उस समय जाओ। बाकी बिल्कुल शांति से, और ये सोच के कि गुरुजी अंदर बैठे हैं। फिर आदमी फिर बाहर कैसे रहता अपने घर में, कितना ऊंचा बोलेगा, कितना बोलेगा, भक्ति वो कितनी करेगा, फालतू की बातें कितनी करेगा। डर के भक्ति करेंगे तो भक्ति होगी, भय बिना भक्ति नहीं होती। और जो रिहर्सल आज करेंगे, कल को हकीकत में अगर गुरुजी ने हमें सेवा दे दी आश्रम में, तो भाई वो ही भाव बनेंगे जो आज बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। और ये रिहर्सल परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे इसी प्रकार से करें। तो परमात्मा सबके घर पे आएगा, मालिक है सबके घर पे आएगा परमात्मा, सब उसकी आत्माएं उसके बच्चे हैं। दास को खड़ा करके परमात्मा केवल आप लोगों को सिखाता है। दास को इसीलिए भगवान ने निमित्त बनाया है। देखो ये नियम है, सबसे पहले एक ही खड़ा होता है। हम सतलोक से इस गंदे लोक में आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, एक के पीछे आए थे। सबसे पहले एक ने हाथ खड़ा किया था, उसके बाद हमने डरते डरते हाथ खड़े किए। डरते डरते सामने हमारा बाप खड़ा था, नीची गर्दन हाथ ऊपर, एक दूसरे की कमर के पीछे छुपके कि बाप क्या कहेगा। मतलब हमारा आधा मन वहां था और आधा मन काल के साथ में। तो परमात्मा ने हमें नीचे भेज दिया ना। अब भी वो ही होगा, परमात्मा सबसे पहले एक को ही खड़ा करेगा, उसके पीछे पीछे हमारी रुचि बनेगी वहां जाने की। अगर आधी रुचि भी बन गई, जैसे वहां से नीचे आने में बनी थी, अगर देखा देखी में भी हम अगर इन क्रियाओं को करेंगे, तो भी परमात्मा ये मोक्ष का समय है हाथ पकड़ के ले जाएगा। नहीं तो भाव नहीं बनेंगे। और मालिक कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे 100 कोटि का जाए। बिना भाव के भक्ति करोगे निष्फल हो जाएगी।